नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर की आईपीएल रोहाना शुगर मिल द्वारा रोहाना में किसानों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आईपीएल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह सोलंकी मेरठ जोन से, तेवतिया लखनऊ से अन्य अतिथिगण पधारे, जिन्होंने बताया कि किसान भाई यूरिया का प्रयोग कम करें। उन्होंने किसानों को यह भी बताया कि यूरिया का रेट कम है, इस पर सरकार सब्सिडी दे रही है। रेट कम की वजह से यूरिया का प्रयोग ज्यादा न करें। यूरिया से पौधा मुलायम होता है और मुलायम पौधों को कीड़ा बहुत जल्द खा जाता है। सभी किसानों को पोटाश का भी प्रयोग करना चाहिए। पोटाश से पौधा मजबूत होता है और मजबूती के साथ साथ इसे कीड़ा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि पहले की मात्रा में अब किसान देसी खाद का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। पहले जो केचुए पैदा होते थे, अब किसान इतना केमिकल डालते हैं कि सभी कीटाणु मर जाते हैं जो पैदावार को बढ़ाते थे। लेकिन अब जो कीटाणु पैदा हो रहे हैं वह पैदावार को नष्ट करने वाले हैं। वहीं उन्होंने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान अपने घर में कम से कम 4 पशु पालें, ताकि हमारी उपयोगी जमीन को देसी खाद मिल सके। वहीं कुछ किसानों ने मांग की है कि इंडियन पोटाश डिस्टिलरी, जो कि लिक्विड किसानों के खेत में डलवाते थे, उससे पैदावार बहुत ही अच्छी होती थी, उस लिक्विड को किसानों को दोबारा उपलब्ध कराया जाए। जी बताइए। आज की गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य जो है पोली हाईलाइट के बारे में विस्तृत जानकारी देना था। पिछले 5 सालों से हमारे बहुत प्रगतिशील किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं और लाभ भी उठा रहे हैं। और इसी के बारे में पोटाश भी अब बसंतकालीन गन्ने की बुआई चल रही है और इसके लिए पोटाश का भी 1700 MRP थी। हमने इंडियन पोटाश ने 2 महीने पहले से 1650 रुपये का प्रति बैग इसको कर दिया है। कुछ गाँव में इसका डेमो भी दिखाया जा रहा है। आज ये तय हुआ है कि 32 गाँव प्रति गांव में एक पोली हाईलाइट का प्रगतिशील किसान के यहाँ डेमो लगेगा और वहीं पर अच्छा जो प्लॉट प्रदर्शन होगा उसी पर किसानों की गोष्ठी कराई जाएगी। अभी आपने ये भी कहा था कि इसका खाद का जो खर्चा है सब जो है आईपीएल देगा। वो हमने ये बताया कि प्रति शुगर मिल में रोहाना में हमने 4 से 5 एकड़ किसानों का उसको अडॉप्ट करेंगे फार्मर प्लॉट को, और उस पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड टोटल और नई वैरायटी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना विभाग द्वारा स्वीकृत है उनका डेमो लगाया जाएगा और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। नाइट्रोजन के विषय में जो हमने जानकारी दी आज किसानों को, उसमें यही है कि संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन का जो हमारा मुख्य उर्वरक है यूरिया, उसका प्रयोग करें। अधिकता में प्रयोग के हानियाँ बताई गई और इस पर जो सब्सिडी है जो भारत सरकार वहन करती है वो भी एक भारी मात्रा में देनी पड़ती है। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है पुनः कि वे यूरिया उर्वरक का प्रयोग बहुत ही संतुलित मात्रा में और कम मात्रा में करें, जितना कि फसल को आवश्यकता हो। और जो अन्य इसके वैकल्पिक उत्पाद आए हैं उनकी तरफ भी अग्रसर हों। नैनो यूरिया, नैनो DAP आदि का भी प्रयोग करें और उनसे भी लाभान्वित हो, जिससे कि भारत सरकार की जो उर्वरक सब्सिडी है उसकी भार कम हो। आईपीएल की जो परंपरा है, कुछ बुजुर्गों को आज कंबल भेंट भी किए गए हैं। जी, वो हमारी टैगलाइन है 1955 से किसानों की सेवा में। तो उसी को चरितार्थ करते हुए हम लोग लंबे समय से 1955 से ये संस्था है और किसानों की सेवा में ही हम लोग पूरी संस्था इसमें लगी हुई है। और ज्ञान के साथ में उनका सम्मान और उनकी आय किस तरह से बढ़ सकती है उसके लिए पूरी कंपनी सदैव तत्पर रहती है, अग्रसर रहती है। और आप सभी से भी अनुरोध है कि अपने चैनल के माध्यम से इन बातों का प्रचार और प्रसार करें, जिससे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ पाएं। धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।